40 का तमाम आए हुए थे, तो यहाँ पर क्या बात था दादा? देखिए, जैसा कि सभी को ज्ञात है, बोकारो के साथ साथ पूरा झारखंड जानता है कि बोकारो एक औद्योगिक क्षेत्र है। यानी उद्योग की यहाँ स्थापना हुई है 40 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले। तो उद्योग को स्थापित करने के लिए 5 तत्व होते हैं। जैसे पहला तत्व होता है ज़मीन। यानी अगर उस उद्योग से किसी को फ़ायदा मिलना चाहिए तो पहला तो कम से कम उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसका पहला तत्व यानी ज़मीन का दान करता है। जिसने ज़मीन का चाहे आप खरीदे हों, जैसे भी तरीके से लिए हों, क्योंकि उसने ज़मीन दिया है तभी आपका उद्योग बसा है। और 5वें तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपका ज़मीन है, क्योंकि आप हवा में, पेड़ों के ऊपर, पहाड़ों पर उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते। जब यहाँ के लोगों को ज़मीन लिया गया, ज़मीन लेने की बात कही जाने लगी और उनको ये वादा किया जाने लगा कि आपकी इस ज़मीन के बदले आपको एक अच्छी 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी देंगे। तो लोगों को लगा कि 10,000 रुपये बहुत मायने हैं। आज तो लाख रुपया का मूल्य नहीं है, उस समय 10,000, 5,000 का बहुत मायने था। तो और चूँकि हम लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे, वही फटी धोती, फटा कपड़ा, साधारण सा भोजन, हालाँकि वो खुशहाल जीवन था। लेकिन चूँकि हमको लगा कि अब मॉडर्निटी का सामना होगा, यानी 10,000 रुपये मायने हैं, तो लोगों ने बिना सोचे समझे, भविष्य को ना देखे, ज़मीनों को उन्होंने दे दिया कि चलो ये बड़ी कंपनी है, एशिया की नामी कंपनी है, ये हमारे गांव में स्थापित होगी तो हमारे दुख को हरने का काम करेगी, हमारे दुख दर्द को, हमारी पीड़ा को हरने का काम करेगी। और इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ लोगों ने ज़मीन देने का काम किया। ये तो हुआ। अब किसी भी कानून, किसी भी देश में जहाँ ज़मीन अधिग्रहण का कानून है, जहाँ लोकतांत्रिक देश है, वहाँ एक रूल है कि जिनका ज़मीन अधिग्रहण किया जाता है, सबसे पहले अगर वहाँ कोई भी प्रोडक्शन हो तो उस रैयत जिन्होंने ज़मीन दिया है, जो लोग उस कंपनी को भूमि देकर भूमिहीन हो गए हैं, उनको उनकी योग्यता के आधार पर नियोजन में अवसर मिलना चाहिए, उनको एक अच्छी मुआवजा मिलनी चाहिए। और उनका जो क्षेत्र है, जहाँ एक विस्थापित क्षेत्र बनता है, वहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल का मैदान इत्यादि की सुलभ व्यवस्था होनी चाहिए। और इन्हीं मुद्दों के साथ पूरे भारत में, पूरे विश्व में तमाम कंपनियां अपने आप को स्थापित करती है। लेकिन जब झारखंड का विषय आता है तो पता नहीं इनका नज़रिया क्यों बदल जाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि झारखंड के लोग आदिवासी, जंगली लोग, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, ये इंसान नहीं, ये तो पशु हैं। इसीलिए इनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ हमारी महाराष्ट्र की खनन नीति पर चर्चा होती है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जो कोयला खनन की जाती है उस नीति पर चर्चा होती है कि वहाँ किस प्रकार खनन होता है, वहाँ किस प्रकार विस्थापन होता है, वहाँ पर किस प्रकार कंपनी का स्थापना होता है। बड़ा अच्छा वहाँ निर्णय है, बड़ा अच्छा नियम है। ज़मीन अधिग्रहण बाद में किया जाता है, पहले उसको मकान अलॉटमेंट किया जाता है, चाहे जो जितना डिसमिल मिले। पहले एक सर्वे होता है, एक टीम बनती है, फिर देखता है कि नहीं फलाना 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 का ज़मीन जाएगा तो उसको अलग जगह में बसाकर उनको घर बनाया जाता है, फिर उनके घरों को उजाड़ा जाता है, ज़मीन को अधिग्रहण किया जाता है, या तो वहाँ कोयला खोड़ा जाता है या तो फिर ज़मीन में कोई स्थापना किया जाता है कंपनी फैक्ट्री का। लेकिन जब झारखंड हम लोग आते हैं तो यहाँ प्रशासन का सहयोग, डीसी को पैसा मिल गया, एसपी को पैसा मिल गया, दरोगा को पैसा मिल गया, नेताजी को पैसा मिल गया, 2-4 को गुंडा दबंग है उनको पैसा मिल गया, और प्रशासन की एक गाड़ी लाठी दंड से पहुंच गई। जितनी पब्लिक उतनी संख्या में पुलिस, और मार के पीट के आंदोलन स्थल से भी हटा दिया जाता है। आज माने हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, जो 1950, 60, 70 से पेंडिंग है कि भाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है कि हमारी नौकरी हो जाए। तो ये बहुत बुरी अवस्था में झारखंड के लोग हैं। तो झारखंड के लोगों को एक बार आंदोलन ऐसा करना होगा जिससे मुझे लगता है जान माल की भी क्षति होगी, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें आने वाले भविष्य को सुरक्षा मिल सकता है। धरना प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक अधिकार है, तो फिर कई ऐसे जगहों से वहाँ के धरना स्थल से पुलिस द्वारा उठाया क्यों जाता है? देखिए, भारत देश हम मानते हैं, हम संविधान निर्माताओं, चाहे डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ जितने भी लोगों ने संविधान निर्माण में भूमिका निभाई, उनको आपके चैनल के माध्यम से नमन करते हैं, सशक्त वंदन करते हैं, मानते हैं भारतीय संविधान को। लेकिन सच्चाई और कटु बात ये भी है कि आज संविधान उन्हीं का है जिनके हाथों में सत्ता की शक्ति है, जिनके हाथों में बहुत सारा पैसा है, उन्हीं के हाथों में संविधान के पन्ने हैं। वो जब चाहे संविधान के पन्ने में संशोधन कर सकते हैं, जब चाहे संविधान के पन्नों में नए शब्दावली का गढ़न कर सकते हैं। वही है भारत का संविधान। बिल्कुल, जिस दरोगा का, जिस एसपी डीएसपी के हाथों में, जिस कलेक्टर के हाथों में, जिस नेताजी के हाथों में संविधान की सुरक्षा का दायित्व था, आज वे लोग कंपनियों की दलाली कर रहे हैं, कंपनियों से खूब पैसा ले रहे हैं और अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, निर्दोष ग्रामीणों पर जबरन लाठियां चला रहे हैं। अभी तो दिखा रहे थे 8 एकड़ जमीन जबरन ले रहा है। यार गजब हाल है। 8 एकड़ जमीन समझ रहे हैं, एगो राजा का महल खड़ा हो जाएगा उतना जमीन है, गरीब आदमी से आप मारपीट कर ले रहे हैं। और माने डीसी चुप, एसडीओ चुप, बीडीओ सीओ तो बात ही नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हमारा राज्य है। तो इसीलिए हम चाहेंगे लोगों से, ऐसे तो मर रहे हैं
एक बार संवैधानिक तरीके से आंदोलन कीजिए और नहीं होता है तो एक बार डू और डाई का सिचुएशन तैयार कीजिए। या तो वे लोग रहें या तो हम रहें, या तो वो बेईमान चोर उचक्के लोग रहें या तो हम लोग शांति से रहें। अगर हमें शांति से रहना है तो उन बेईमानों को या तो नियंत्रण में रखना होगा या तो हमारी माटी से बाहर करना होगा, नहीं तो हम शांत नहीं रह सकते। नियोजन नीति को लेकर के छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास घेराव का जो कार्यक्रम रखा गया था, फिर आश्वासन के बाद जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और जब वापस जब विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ पर कई जो है लाठियाँचार्ज होती है, छात्रों के ऊपर जो है फायर भी दर्ज होता है, साथ ही जो सड़क जाम जो वगैरह किए होते हैं आपको छुड़ाने को लेकर